हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। महर्षि कृष्णद्वैपायन प्रणीतम श्री शिव महापुराणम आचार्य पंडित शिवदत्त मिश्र शास्त्रकृतम शिवदत्ती भाषा टीका सहितम रुद्र संहिता सती खंड भाग 2 प्रथमो अध्याय रुद्र रहत दक्ष यज्ञ का आरंभ। उसमें रुद्र भाग न देखकर सती का कोप और ज्वालामुखी की उत्पत्ति। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, आप शंकर की कृपा से सर्वज्ञ हैं। आपने शिव एवं पार्वती का अद्भुत कल्याणकारी चरित्र वर्णन किया है, किंतु आपके मुख कमल से निकली हुई इस सर्वोत्तम कथा को सुनकर मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। अतः हे प्रभु, मैं पुनः शिव सेवा के चरित्र को सुनना चाहता हूँ। आपने पूर्व में वर्णन किया है कि रुद्र शिव के पूर्णांश अवतार हैं और वे ही महेश्वर जितेंद्रिय रूप से कैलाश पर निवास करते हैं। वे योगेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा सभी देवताओं के द्वारा सेवा के योग्य सज्जनों की एकमात्र गति निर्द्वंद निर्विकार रहकर कैलाश में विहार करते हैं। वे ही भगवान रुद्र विष्णु द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भी अपनी महातपस्वी एवं महापतिव्रता सर्वमंगला से विवाह कर ग्रस्त हो गए। आपने कहा कि वे सर्वमंगला दक्ष की पुत्री और पर्वतात्मजा पार्वती हैं। अतः कृपा कर बताइए कि वे एक शरीर से दोनों की कन्या किस प्रकार कही जाती हैं। सती एवं पार्वती किस प्रकार से महादेव जी को पुनः प्राप्त की। हे ब्रह्मन, आप इन सब कथाओं को तथा अन्य कथाओं को कहिए। सूत जी बोले, सुरर्षि सब भक्त नारद के इस प्रकार वचन सुनकर ब्रह्मा प्रसन्न होकर बोले। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं शिव की कल्याणकारी कथा कहता हूँ, सुनो। इस कथा को सुनने से मनुष्य का जन्म सफल हो जाता है, इसमें संशय नहीं। पूर्व काल में मैं अपने पुत्री संध्या को देखकर अपने पुत्रों के सहित कामबाण से मोहित हो गया। तब उन महायोगी परमेश्वर रुद्र ने धर्म का स्मरण किया। पुत्रों के साथ मुझे धिक्कारते हुए अपने निवासभूत कैलाश को चले गई। यह शिव की माया का प्रभाव ही है कि मैंने वेद वक्ता होकर भी उनकी माया से मोहित होकर मूर्खता बस उस परमेश्वर शंभु के देखते देखते इतना बड़ा आकार्य कर डाला। ईर्षा बस शिव माया से मोहित होकर मैंने भी अपने पुत्रों के साथ उनको मोहित करने के लिए नाना प्रकार के उपाय भी किए, किंतु हे मुनीश्वर, मेरे तथा मेरे पुत्रों के द्वारा किए गए सारे उपाय निष्फल हो गए। जब पुत्रों के सहित मेरे द्वारा शिव को मोहित करने के लिए किए गए सारे उपाय निष्फल हो गए, तो मैंने विष्णु का स्मरण किया। शिव के भक्त विष्णु ने मुझे अनेकों प्रकार से शिव तत्व को प्रदर्शित करते हुए यद्यपि बहुत समझाया, किंतु शिव माया से मोहित होने के कारण मैंने उन शिव से ईर्षा तथा उन्हें मोहित करने का हटना छोड़ा। इसलिए मैंने निरंतर शक्ति की सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया तथा उनकी कृपा से शिव को मोहित करने के लिए अपने पुत्र दक्ष द्वारा वीरण कन्या आशकनी से मैं शक्ति के अंश से एक कन्या उत्पन्न करवाया। उस कन्या का नाम अपने भक्तों का कल्याण करने वाली सोमा रखा, जो अत्यंत कठिन तप कर रुद्र में भक्ति रखने के कारण उसकी पत्नी हुई। इस प्रकार उस सोमा से विवाह कर रुद्र ग्रस्त बनकर अनेक प्रकार की उत्तम लीला करने लगे।
और सोमा से विवाह करने के अनंतर संतान की इच्छा से वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हुए स्त्री में आसक्त होकर रमण करने लगे। हे मुने, इस प्रकार निर्विकार सेविका सोमा के साथ रमण करते हुए सुखपूर्वक बहुत सा दिन व्यतीत हो गया। शिव की अपनी इच्छा से अत्यंत गर्वित, माया से मोहित था महामूढ़ उस दक्ष प्रजापति का किसी कारण बस शिव से विरोध हो गया। मोह के प्रभाव से अत्यंत मूर्ख अहंकारी दक्ष महाशांत और निर्विकार शिव की निंदा करने लगा। तदंतर प्रजापति बन जाने पर अहंकारी उस दक्ष ने सभी देवताओं को, मुझ ब्रह्मा को एवं विष्णु को बुलाकर शिव के बिना ही यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। रुद्र से वह पहले ही चढ़ा हुआ था, इसलिए उनको नहीं बुलाया। दुर्भाग्य से मोहित होने के कारण उसने अपनी कन्या, जिसका नाम सती था, उसे भी नहीं बुलाया। जब माया से मोहित चित्त होने के कारण दक्ष ने महासाध्वी शिवा को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया, तो ज्ञान स्वरूपा उस देवी ने अपनी लीला प्रकट की। वह शिव की आज्ञा लेकर बिना बुलाए ही अपने गर्भीले पिता के घर पहुंच गई। उसने जब यज्ञ में रुद्र का भाग नहीं देखा, तब इस अपमान से दुखी होकर सभी देवताओं की निंदा करती हुई उसने योगाग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। सती के देह त्याग का समाचार सुनते ही रुद्र ने महाभयानक क्रोध से अपनी जटा उखाड़ कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। गणों के सहित उत्पन्न हुए उस वीरभद्र ने शिव से पूछा कि मुझे क्या आज्ञा है। तब शिव ने उसे आज्ञा दी कि हे वीरभद्र, तुम दक्ष के यज्ञ में प्राप्त हुए सभी देवताओं का अपमान करते हुए उसके यज्ञ को विध्वंस करो। शिव की उस आज्ञा को पाकर गणाधीश महाबलवान वीरभद्र अपनी बहुत सी सेना लेकर यज्ञ विध्वंस के लिए गए। शिव की आज्ञा से उन गणों ने बहुत बड़ा उपद्रव प्रारंभ किया। उस यज्ञ में कोई ऐसा न था जिसे शिव गणों ने दंड न दिया हो। वीरभद्र ने देवताओं सहित विष्णु को जीत लिया और दक्ष का सिर काट कर उसे अग्नि में हवन कर दिया। इस प्रकार वीरभद्र ने महान उपद्रव कर यज्ञ को विनष्ट कर दिया। पुनः वे कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी को प्रणाम किया। देवताओं के देखते देखते रुद्रानुचर वीरभद्रादि को ने दक्ष के सारे यज्ञों को विनष्ट कर दिया। हे महर्षि नारद, इससे यह नीति जान लेनी चाहिए कि प्रभु रुद्र के रुष्ट हो जाने पर कोई भी पुरुष सुख से नहीं रह सकता। यह बात श्रुतियों तथा स्मृतियों में भी स्पष्ट की गई है। तदंतर सभी देवताओं ने यज्ञ की पूर्णता के हेतु रुद्र की स्तुति की, जिसे सुनकर 3 वत्सल रुद्र ने उस यज्ञ को सफल बना दिया। नाना प्रकार की लीला करने वाले महाकृपालु सदाशिव ने दक्ष प्रजापति को पूर्ववत जीवित कर दिया। जीवित हो जाने पर दक्ष ने सबका सत्कार किया। तब कृपालु शंकर ने उस दक्ष से पुनः यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में सभी देवताओं ने तथा विश्वदेवों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ रुद्र का विशेष रूप से पूजन किया। सती के देह से उत्पन्न हुई ज्वाला जाकर पार्वती पर्वत पर गिरी, जो ज्वाला देवी के नाम से सारे संसार को सुख प्रदान करती है। यह ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध हुई देवी सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा दर्शन से समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। यह ज्वालामुखी देवी आज भी संपूर्ण कामनाओं की फल प्राप्ति हेतु संसार में अनेक उपचारों द्वारा तथा अनेक प्रकारों द्वारा पूजित होती है।
वह सती देवी हिमालय के यहाँ जन्म लेकर पार्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने पुनः कठिन तपस्या से सदाशिव की आराधना कर उन्हीं परमेश्वर सदाशिव को पति के रूप में प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, जैसा तुमने मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुमसे कह दिया। जिसके सुनने से मनुष्य का सभी पापों से छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीकाम सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय खंड सती खंड में सती संक्षेप चरित्र वर्णन नामक प्रथम अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।